टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और मैं आपके लिए ले आई हूँ एसबीआई क्लर्क और जे 2026 की एग्जाम डेट्स। सबसे पहले तो क्या आपकी एग्जाम डेट्स होने वाली हैं, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है और एग्जाम का रियल लेवल क्या है, क्योंकि अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तब जाके आप एग्जाम को क्लियर करेंगे, तब जाके आप बहुत अच्छे नंबर्स लेके आएंगे। और मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर किया था, वो भी बहुत अच्छे नंबर्स से। 92 समथिंग मेरे प्रीलिम्स में आए थे, मेंस में 112 आए थे। तो ये कैसे अटेम्प्ट किया मैंने, इतना अच्छा अटेम्प्ट करके इतना अच्छा मैंने कैसे स्कोर किया, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो लेवल ऑफ एग्जाम देखेंगे, ठीक है, कि लेवल क्या है एग्जाम का। पैटर्न आपको पता ही होना चाहिए, अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो पैटर्न आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, सिलेबस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, थोड़े बहुत आपको मेमोरी बेस्ड पेपर लगाने चाहिए जिससे कि आपको आइडिया मिले कि भाई ये पेपर होता कैसा है और मुझे किस लेवल की तैयारी करनी है। क्योंकि सबसे पहले तो हमें खुद का लेवल पता होना चाहिए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें बाद में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। तो पैटर्न आपका सिंपल रहेगा, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग आपकी रहेगी। 30 मार्क्स का आपका 30 मार्क्स का इंग्लिश रहेगा, 35 का क्वांट्स और 35 का रीजनिंग, ठीक है। मेंस में आपका जीए एक्स्ट्रा आ जाएगा जो 50 मार्क्स का रहेगा। इसमें क्वांट्स भी आपकी 50 मार्क्स की हो जाएगी, 60 मार्क्स का रीजनिंग सबसे हाई वेटेज, और 40 नंबर में आपके इंग्लिश रहेंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट्स हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या डेट्स हैं, कितना आपको टाइम मिलने वाला है, और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर किया था। मैंने आपको अभी स्कोर बताया ही, 92.25 रहा था मेरा और 112 रहा था मेरा अपना मेंस में, जो कि कट ऑफ से काफ़ी अच्छा स्कोर था। तो मैंने कैसे इतना अच्छा स्कोर किया, क्या मैंने किया था, कौन सी ऐसी जादू की छड़ी मुझे मिली थी जो मेरा इतना अच्छा स्कोर आया, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लेवल ऑफ एग्जाम से। तो लेवल जब आप देखेंगे तो इंग्लिश में जब आप देखेंगे तो इंग्लिश का लेवल काफ़ी डिसेंट होता है, नॉर्मल होता है, क्लेरिकल लेवल होता है। क्लेरिकल लेवल के जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें आपका हाईएस्ट वेटेज एसबीआई क्लर्क का रहता है, ठीक है। तो और इसके अलावा क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स का भी डिसेंट लेवल रहता है, मतलब लो से हल्का सा ज़्यादा, और रीजनिंग में लो लेवल रहता है, ठीक है। रीजनिंग के काफ़ी क्वेश्चंस आप डुएबल रहते हैं, बहुत सारे आप पजल्स बना सकते हो, और कई बार आप देखोगे कि 35 में से 35 भी अटेम्प्ट हो जाते हैं रीजनिंग के अंदर। बाकी दोनों में थोड़ा थोड़ा कम अटेम्प्ट हो पाता है। मेंस की बात करें तो मेंस में जो रहता है, मेंस में आपकी इंग्लिश रहती है, इंग्लिश भी डिसेंट लेवल की आती है, प्रीलिम से हल्का सा ऊपर लेवल हो जाएगा। थोड़े जो आरसीज रहेंगे वो आपके लेंदी हो जाएंगे, आपको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा प्रीलिम्स के कंपैरिजन में। और जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो फिर आपको क्वेश्चंस लगाने रहेंगे, ठीक है। तो लेवल जो रहेगा प्रीलिम से हल्का सा ऊपर रहेगा, लेकिन जितने भी आपके क्लेरिकल वाले एग्जाम्स हैं, आरआरबी क्लर्क है, आईबीपीएस क्लर्क है, एसबीआई क्लर्क है, तो एसबीआई क्लर्क का हाईएस्ट लेवल रहता है, ठीक है। तो अगर आपने इस एग्जाम की तैयारी कर ली तो आपके क्लेरिकल वाले एग्जाम्स तो कभी भी नहीं अटकेंगे। फिर आ जाते हैं जीए पे। तो 50-50 मार्क्स आपका जीए है, ठीक है। अब जीए में आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है, स्टैटिक का रोल काफ़ी बढ़ गया है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। इसके लिए मैंने एक डिटेल स्ट्रैटेजी बना दी है, अगर आप चाहो तो वो देख सकते हो। उसमें मैंने आपको बताया है कि इतना कैसे स्कोर कर सकते हो। आप पूरा तो स्कोर ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे, बट हाँ 30+ आप आराम से स्कोर कर सकते हो, जितना जैसा पैटर्न अभी देखा जा रहा है, वन लाइनर्स आ रहे हैं, आप आराम से लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक बार आप पैटर्न समझ लो, उसके बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ठीक है मुझे तैयारी करनी कैसे। फिर आपका क्वांट्स आ जाता है, तो 50-50 नंबर का आपका क्वांट्स रहने वाला है। क्वांट्स का लेवल हल्का सा हाई रहता ही है, क्योंकि इसमें आपकी अर्थमेटिक होती है, डीआई होती है, स्पीड मैथ्स भी आती है आपकी, ठीक है। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं इसको लेवल को थोड़ा सा हाई बना देते हैं, क्योंकि कई बार हमें अर्थमेटिक बहुत टफ लगती है। अर्थमेटिक पे एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगी मैं कि कैसे आपको खत्म करना है, कैसे किस चैप्टर से स्टार्ट करना है, किस पे खत्म करना है, कौन से चैप्टर्स आप छोड़ सकते हो, सब कुछ बताऊंगी मैं। सब्सक्राइब कर लेना भैया, वरना नहीं मिलने वाली है वीडियो, ठीक है, वरना आप ढूंढते रह जाओगे। उसके बाद आ जाता है रीजनिंग। रीजनिंग का सबसे हाई वेटेज रहता है आपका, और ये जो रहता है काफ़ी डुएबल सब्जेक्ट रहता है, तो आप अच्छे खासे अटेम्प्ट्स यहाँ से निकाल सकते हो और अपना जो ओवरऑल स्कोर है उसको बहुत अच्छे से बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स की बात करें कि भाई डेट्स कौन सी रहने वाली है मैम, कितना टाइम हमें मिलने वाला है, तो सितंबर एंड और अक्टूबर स्टार्टिंग में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो अभी आपके पास कितना टाइम है, फरवरी चल रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
तो अभी आपके पास पूरे पूरे 7 मंथ्स प्लस हैं। तो 7 महीने किसी भी एग्जाम की, मैं कह रही हूँ किसी भी, एसबीआई क्लर्क तो ठीक है, किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी करने के लिए इतना टाइम आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, आप आराम से कर सकते हो। और मेंस आपका जो होने वाला है, और मेंस जो आपका होने वाला है वो नवंबर में होने वाला है, तो उसके लिए आप देख लीजिए 9 मंथ्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि तैयारी करनी है, अच्छे से करनी है, एक ही बार में एग्जाम निकालना है जैसे मैंने निकाला है, तो भाई अभी से तैयारी शुरू कर दो, वरना बाद में आप पछताते रहोगे कि भाई मैंने क्यों नहीं तैयारी पहले शुरू की। क्योंकि जो बच्चे पहले शुरू कर देते हैं वो आगे निकल जाते हैं, ये चीज़ तो फैक्ट है, देखो ये समझ लो आप। और अगर आप चाहो तो हमारा मेंटोरशिप बैच ज़रूर से देख सकते हो, जहाँ पे अगर आप खुद से तैयारी नहीं कर पा रहे हो ना, तो हम पूरी हैंड होल्डिंग आपको इस मेंटोरशिप बैच में देते हैं। आप चाहो तो अपनी क्वेरीज यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो, वहाँ पे पूछ सकते हो क्या क्या हम दे रहे हैं, क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इस बैच में, और आप डायरेक्टली वेबसाइट से भी जाके परचेज कर सकते हो। हमने 2026 का बैच लॉन्च कर दिया है, तो zeroeducators.com पे आप जाओगे, वहाँ पे आप उस बैच को परचेज कर सकते हो। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, वो सब आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बाकी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं कि किस तरीके से आपका क्या लेवल रहने वाला है एग्जाम का, और क्या आपकी एक्सपेक्टेड डेट्स रहने वाली हैं। तैयारी आपको कैसे शुरू करनी है, शुरू कहाँ से करनी है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप चाहते हो कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँ जिसमें मैं आपको सब कुछ बताऊँ कि प्रीलिम्स में कैसे कैसे आपको शुरू करना है, कौन से सब्जेक्ट्स को ज़्यादा वेटेज देना है, किसको ज़्यादा टाइम देना है, डिटेल स्ट्रैटेजी अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं जल्दी से वो प्लान करके आपके लिए लेके आ जाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।